हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको झारखंड बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का आपको साइंस का सारा सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसी तरह से इसमें भी आपका पैटर्न दिया हुआ है और टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में एक एक मार्क्स है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 में है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, इस यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4 का आपका। नेक्स्ट है यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दें, m को अगर 2m कर दें और v को क्या कर दें? हाफ कर दें, ये आपका p का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका रैखिक संवेग क्या होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एट लास्ट फिर क्या बन जाएगा? p इज इक्वल टू एम वी बन जाएगा। तो वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो पूछा जा रहा है कि दो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, दोनों का वेट दिया हुआ है। तो इसमें आपको जड़त्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसी का जड़त्व भी ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा क्योंकि बी का जो वेट है वो ए से ज़्यादा है, 34 केजी है। नेक्स्ट है न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? इसका आपका ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। 8 में है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 8 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवेग के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है 60 केजी द्रव्यमान में किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? इसमें हम लोगों को जी को क्या लेना है? 10 लेना है। 60 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, m आपके पास दिया हुआ है 60 केजी और अगर हम लोग यहाँ से वेट निकालते हैं तो w इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। m दिया हुआ है 60 और g का वैल्यू 10 लेना है तो 10 लेते हैं तो यहाँ से 600 न्यूटन निकलता है। ये वेट ऑन अर्थ है, ये पृथ्वी पर वेट है। अगर हम लोगों को चंद्रमा पर निकालना है जिसको हम लोग w डैश मान लेते हैं, चंद्रमा पर भार, इसको अगर हम लोगों को निकालना है तो ये क्या होता है? अर्थ के वेट का 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 1/6 होता है। तो 600/100 इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 100 न्यूटन आता है। चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू बड़ा M इंटू छोटा m बाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि r को अगर हम लोग आधा कर दें, बीच की दूरी को अगर आधा कर दें तो इनमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, G इसी तरह से रहेगा। ये क्या बन जाएगा? r/2 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे जाके ये क्या बन जाएगा? G बाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर बन जाएगा 4G बाई आर। तो ये कितना गुना हो गया? ये 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? 11 का आपका डी हो जाएगा, सभी माध्यम से गमन करती है, ठोस, तरल, गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस, सभी से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग।
13 में मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। जो हम लोगों का साउंड फ्रिक्वेंसी होता है वो कितना से कितना तक होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपरी सीमा पूछा गया है, ऊपरी आवृत्ति सीमा। तो ऊपरी आवृत्ति सीमा यही है 20 केजी हर्ट्ज। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर केल्विन में देखते हैं तो 273 होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 में निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है का मतलब है कि किसको ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है, किसको ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो अगर हम लोग किसी बलून में अगर वाटर भर देते हैं तो उसको भी दबाया जा सकता है, लेकिन गैस को ज़्यादा इजीली दबाया जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 17 में है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? इसमें से कौन सा कंपाउंड है? तो 17 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, जल। ये यौगिक का उदाहरण है, H2O से मिल करके ये बना है। 18 में है, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। 19 में है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, जिसको हम लोग दोबारा वापस नहीं पा सकते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, जल का बर्फ़ में बदलना। तो जल अगर बर्फ़ में बदल जाता है तो इसको हम लोग दोबारा फिर से जल बना सकते हैं। फिर है भोजन का पचना, इसको रहने देते हैं। तीसरा है मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती एक बार पिघल जाता है तो दोबारा से वो मोमबत्ती फिर से बन जाता है। चौथा है लोहे के चूर्ण का बालू में मिलना। ये सभी जो है हम लोग वापस पा सकते हैं, लेकिन भोजन का पचना जो है ये वापस नहीं, भोजन को हम लोग फिर से रॉ मटेरियल फिर से नहीं बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 में है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से सोडियम ऑक्साइड कौन सा है? तो Na2O है। नेक्स्ट है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा गया है। तो N इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है। तो मास दिया हुआ है 36 और मोलर मास H2O का कितना हो जाएगा आपका 18। तो 18 से 36 दो बार में कट गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2H2 का मोलर द्रव्यमान अगर निकाले तो कितना होगा? C का 12 होता है, तो 2C दिया हुआ है, 2 × 12 प्लस 2H है, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है मतलब 11 प्रोटॉन भी होगा, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका आपका ए सही हो जाएगा, 11। 25 में है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? इसमें आपका 25 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कौशिक जीव के उदाहरण है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीबा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, परासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये विभोजक ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण कौन है? चना। कमेंट में आपको बताना है कि ये किस मौसम में उगाया जाता है, कब से कब तक बोया जाता है, कब से कब तक काटा जाता है। 33 में है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? 33 का आपका ऑप्शन सी सही होगा, उसका कोशिका संरचना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? 34 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को कहते हैं।
नेक्स्ट है व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो व्हेल क्या है, एक मछली है, तो ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 36 में है वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही होगा। 37 में जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो जल प्रदूषण से इसमें पूछा गया कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो फेफड़े से संबंधित रोग। 38 में है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। 39 में है निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग नहीं यहाँ पर रोग होगा, रोग के उदाहरण हैं। तो ये होता है टीबी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 40, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जीवाणु निम्नलिखित में कौन वर्ग में आते हैं। पूछा जा रहा है कि जीवाणु जो होते हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं। तो ये मोनेरा के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये ऐसा ही पैटर्न में आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन दिया जाएगा और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये सारे मॉडल पेपर के आंसर्स आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। एग्ज़ाम में हो सकता है किससे भी क्वेश्चन मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।